नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। घड़ी आई गई, वो दिन आप लोगों के सामने आ ही गया जिसका लगभग आप पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे थे, या कहूँ तो लगभग 2022 से, दिसंबर 2022 से इंतजार कर रहे थे कॉलेज कैडर का। और वो आखिरकार आप लोगों के सामने आई गया। लगभग 4 साल बाद जो पोस्टें हैं वो लगभग 300 पोस्ट जो है वो आप लोगों के सामने HPPSC ने आउट कर दिए है। और उसको भरने के लिए जो ORA पोर्टल है वो ओपन कर दिया है, और वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर लॉगिन कर अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसकी जो डेट है वो 14/7/2026 यानी लगभग 1 महीने का समय आपको दिया गया है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो भी म्यूजिक है, डांस है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें किस कैटेगरी में बांटी गई है, किस तरह की जो सीटें हैं वो निकाली गई है, और किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, लास्ट डेट कब रहने वाली है और क्या पैटर्न रहने वाला है वो मैं पहले बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो 300 पोस्टें आउट की गई है, यानी निकाली गई है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर। ठीक है, 4 साल हो गए थे। लास्ट जो भर्तियां हुई थी वो दिसंबर 2022 में हुई थी। उसके बाद काफी नेट सेट के एग्जाम भी हुए हैं, काफी लोग नए भी होंगे, या वो लोग भी होंगे जिन्होंने पिछले बार ये कमीशन दिया था और इस बार के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है, प्री और मेंस रहने वाला है। मेरे यूट्यूब चैनल पर प्री और मेंस के लिए किस तरह का सिलेबस रखा गया है वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं, कौन सी लास्ट डेट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज मैं बताऊंगा आपको कि कितनी पोस्टें रहने वाली है, अनरिजर्व में कहाँ है, कैसे है, क्या है। ठीक है, तो ये काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको स्पष्ट जानकारी मिल सके, क्लियर जानकारी मिल सके कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन सी पोस्टें, कितनी पोस्टें, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पता है। सेट का रिजल्ट अभी आना है। सेट का रिजल्ट मुझे लगता है 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा, और जिनका सेट हो जाएगा वो भी एलिजिबल हो जाएंगे आने वाले कॉलेज कैडर के एग्जाम के लिए। तो चिंता मत कीजिए, जिन्होंने अभी नए जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो अभी सेट का एग्जाम जिन्होंने दिया है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। वो क्यों एलिजिबल हो जाएंगे? क्योंकि सेट का जो रिजल्ट है वो जल्दी आउट होने वाला है। लगभग 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर सेट का रिजल्ट आउट हो जाएगा, जिसके क्योंकि 1 महीने का टाइम जो है वो पोस्ट जो अप्लाई करने के लिए दिया है HPPSC ने, तो उसके बाद भी आपके पास लगभग 20 दिन बचेंगे पोस्ट को अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जिनका पेपर अच्छा रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में पेपर दिया था सेट का, वो कॉलेज कैडर की तैयारियों में जुट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक V। इसमें जो आपका पोस्टें हैं वो 4 रहने वाली है। ठीक है, 4 पोस्टें रहने वाली है। अनरिजर्व के लिए 2, SC के लिए 1 और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 1 रहने वाली है। और ये जो पोस्टें हैं जॉब ट्रेनी के नाम से जानी जाएगी, जिसमें 35,000 जो है वो सैलरी रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, ये 35 हर सब्जेक्ट में रहने वाली है। सब्जेक्ट वाइज ऊपर नीचे नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप म्यूजिक के हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के हैं, सैलरी आपकी जॉब ट्रेनिंग के नाम से 2 साल तक सेम रहने वाली है। उसके बाद आप रेगुलर हो जाएंगे। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर डांस की अगर बात करें तो उसमें जो है अनरिजर्व में 2 पोस्टें रहने वाली है। ठीक है, फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की अगर बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में जो सीटें हैं वो 34 पोस्टें रहने वाली है। बहुत सारी पोस्टें इसमें है। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 34 पोस्टें अनरिजर्व के लिए 13 रहने वाली है। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए 5 रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं वो ज्यादातर भर्ती भी नहीं है, बैकलॉग में चली जाती है, और फिर दोबारा से इनको आउट भी नहीं किया जाता कभी कभार। ठीक है, आपका हियरिंग इम्पेयर्ड ऑफ HP, मतलब हियरिंग जिसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है, और वो भी इसमें आ जाएगा। 1 सीट उसके लिए भी है। और SC के लिए 4 सीटें केमिस्ट्री में आपको मिलेगी। SC ऑफ HP अगर एक्स सर्विसमैन में देखें तो 1 है, ST में 2 सीटें, OBC में 3 है, OBC ऑफ HP वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 1 है, EWS में 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। फिजिक्स में आपकी जो सीटें हैं वो 25 रहने वाली है। ठीक है, 25 सीटें आपको फिजिक्स में रहने वाली है। तो इन 25 सीटों में अनरिजर्व के लिए जो है वो 10 सीटें आपके पास रहने वाली है। अनरिजर्व के लिए कितनी? 10 सीटें हैं। ठीक है, फिर आपका SC के लिए 4 सीटें रहने वाली है। SC के लिए आपका 1 सीट रहने वाली है। और
ओबीसी ऑफ एचपी 3 सीटें रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी 2 सीटें रहने वाली है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर तबला की जो है वो 2 पोस्टें आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर जियोलॉजी की बात करें तो 6 पोस्टें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें अनरिजर्व में 2 और आपका एससी में 1, ओबीसी में 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, ठीक है। बॉटनी की जो सीटें हैं 20 सीटें रहने वाली है, ठीक है। इसमें अनरिजर्व की 8 सीटें रहने वाली है, ठीक है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन की आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। एससी की जो है 2 सीटें रहने वाली है और एसटी की 1 सीट रहने वाली है, ओबीसी की 2 सीटें रहने वाली है और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें रहने वाली है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। जूलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें 20 सीटें यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें जनरल के लिए यानी अनरिजर्व के लिए 06 यानी कि 6 सीटें रहने वाली है। फिर आपका अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीटें रहने वाली है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीटें रहने वाली है, ठीक है। एससी के लिए 3 सीटें रहने वाली है और एसटी के लिए 2 सीटें यहाँ पर रहने वाली है, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर म्यूजिक की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक में जो सीटें हैं वो 4 पोस्टें रहने वाली है, जिसमें अनरिजर्व 3, एसटी 1 रहने वाली है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में 23 पोस्ट इस बार रहने वाली है, अनरिजर्व के लिए 11 रहने वाली है। आपका एससी के लिए जो है 4 सीटें रहने वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी के लिए 4 सीटें रहने वाली है, ओबीसी के लिए 1 सीट रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें रहने वाली है, ठीक है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर साइकोलॉजी की बात करें 13 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली है, 13 पोस्टों में अनरिजर्व के लिए 6 रहने वाली है, एसटी के लिए 1 रहने वाली है, ओबीसी के लिए 1 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रहने वाली है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 14 सीटें यहाँ पर जो है एडवर्टाइज हुई है और उसमें 5 अनरिजर्व के लिए है और एससी के लिए 1 सीट है, एससी ऑफ एचपी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए भी 1 सीट यहाँ पर दिखाई देगी आपको और ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर संस्कृत की बात करें तो 6 पोस्टें आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी, अनरिजर्व में 2 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है पर वो एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है, ओबीसी ऑफ एचपी एक्स सर्विसमैन के लिए 1, ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी 1 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो बहुत कम सीटें इस बार देखने को मिल रही है, पिछले बार शायद 39 सीट्स थी, इस बार ओनली 10 सीटें हैं, अनरिजर्व के लिए 5 सीटें हैं। आपका एससी ऑफ एचपी 1 मिल जाएगी, ओबीसी ऑफ एचपी आपका 1 मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी 1 मिल जाएगी, ठीक है। ये वीडियो मैंने शायद पहले 6 महीने जो पिछले मुझे 3-4 महीने या 6 महीने हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर जब मैंने 399 पोस्टों का जो एक खाका जो विधानसभा में सवाल पूछा गया था शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से, तो उस समय ये जवाब दिया था, तो ये सेम सीटें 10 सीटें इकोनॉमिक्स की वो वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से ये सीटें एडवर्टाइजमेंट हुई है। क्योंकि कई लोग मुझे बोल रहे थे कि शायद इकोनॉमिक्स की ज्यादा सीटें आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जवाब दिया था उसी आधार पर जो सीटें हैं उसमें भी 10 सीटें आपका जो विधानसभा में जवाब दिया था उसी में 10 सीटें उन्होंने बताई थी, 34 सीटें हिंदी में बताई थी, हिस्ट्री में 19 सीटें बताई थी, तो सेम वही पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज हुई थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में उस टाइम भी 10 ही सीटें बताई थी कि 10 सीटें एडवर्टाइजमेंट होने वाली है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो 10 सीटें हैं, अनरिजर्व में 5 है, एससी में 1 मिल जाएगी आपको, ईडब्ल्यूएस में भी 1 मिल जाएगी और ओबीसी में आपको एक्स सर्विसमैन में 1 मिल जाएगी। आपका इस तरह की सीटें जो है 10 रहने वाली है, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी में 34 पोस्टें हैं, काफी ज्यादा पोस्टें इस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। अनरिजर्व में 14 देखने को मिल जाएगी। आपका एससी में आपका 5 सीटें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, एसटी में भी 2 सीटें आपको मिल जाएगी, ओबीसी में 4 है और ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगला देखते हैं अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है आपका 19 पोस्टें रहने वाली है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 8 है, आपका एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 1 रहने वाली है, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी 3 सीटें जो है वो रहने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी की बात करें तो 17 पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें अनरिजर्व में 1, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 1, एससी में 1, एसटी ऑफ एचपी 1, ओबीसी ऑफ एचपी 1। ये फिलोसॉफी की बात करें, सॉरी ये मैं फिलोसॉफी में आ गया। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो टोटल 17 पोस्टें रहने वाली है, ठीक है। इसमें अनरिजर्व में 7 रहने वाली है, एससी ऑफ एचपी 2 रहने वाली है, एसटी ऑफ एचपी 1 रहने वाली है, ओबीसी ऑफ एचपी 2 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी 2 रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो सीटें रहने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर ज्योग्राफी की बात करें तो पिछले बार 10 सीटें थी, इस बार दुगनी हो गई है, 20 सीट्स जो है ज्योग्राफी की
आउट हो गई है। जनरल में आपका 8 सीटें मिल जाएगी, एससी में आपको 3 सीटें देखने को मिल जाएगी, एसटी में 2 मिल जाएगी, ओबीसी में 2 हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो 16 पोस्टें इस बार देखने को मिल जाएगी। अनरिजर्व में 8 है, आपका एससी में जो है एससी और एचपी 2 है, एसटी में 1 सीट, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। अनरिजर्व में 11 है, आपका एससी में आपको 4 मिल जाएगी, एसटी में आपको 1 मिल जाएगी, ओबीसी में आपको 3 मिल जाएगी और ईडब्ल्यूएस में आपको 2 सीटें मैथ्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से मैथ की सीट्स जो है वो आउट हो चुकी है। फिर अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में 39 पोस्टें, सबसे ज्यादा मुझे लगता है इंग्लिश में ही है, 39 पोस्टें। अनरिजर्व में 16 हो जाएगी, ठीक है। फिर एससी में आपको 5 सीटें मिल जाएगी, एससी और एचपी एक्स सर्विसमैन 1 सीट, एसटी के लिए 3 सीट्स है, ओबीसी के लिए 2 सीटें रहने वाली है और ओबीसी एचपी अवार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 रहने वाली है और एक्स सर्विसमैन ओबीसी 1 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें आपके पास रहने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की बात करें तो मात्र 15 सीटें इस बार थी। पिछले बार जब पेपर हुआ था तो 66 सीट्स आपको देखने को मिली थी, जिसमें अनरिजर्व में आपका 4 सीटें होगी और आपका एससी में आपको 3 सीटें देखने को मिल जाएगी, एसटी में 1 सीट, ओबीसी में 1 सीट और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें। तो इस तरह से 23 सब्जेक्ट में जो है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की पोस्टें आउट हो चुकी है और अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको मैं बता चुका हूं कि किस तरह से रहने वाली है पोस्टें। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट वे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबल कंडीशंस एंड एग्जामिनेशन फी etc have been mentioned in the detailed advertisement. Instruction for filling up online recruitment application is available on the above referred website. मतलब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है HPPSC के माध्यम से। एग्जामिनेशन फॉर द अबव मेंशन पोस्ट आर लाइकली टू बी हेल्ड इन 3rd वीक ऑफ जुलाई। और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इसमें मेंशन किया गया है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई को एग्जामिनेशन हो सकता है, विल बी, ठीक है, लाइकली बोला गया कि भाई हो सकता है। अब ये भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ा सस्पेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेक्रेटरी जो है निवेदिता नेगी IAS, इन्होंने ये नोटिस निकाला है और इसमें बताया गया कि एग्जामिनेशन for the above mentioned post are likely to be held in the 3rd week of July. 3rd week of July, इसका मतलब आपके पास मात्र और मात्र 1 महीना रहने वाला है। इस तैयारियों के लिए मात्र आपके पास 1 महीना रहने वाला है। प्री और मेंस एग्जाम होने वाला है, वो आपको पहले भी पता है, मेरी वीडियोस देख लीजिए क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। और अभी यहाँ क्लियर नहीं किया है कि पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ रहने वाला है, लेकिन इतना तय है कि पेपर 1 और पेपर 2 रहने वाले हैं। पेपर 1 में जो HPG के नेशनल जी के हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाने हैं, 50 क्वेश्चन है, उसमें आपको 35% या 40% मार्क्स चाहिए, तभी आप मेरिट में आगे बन सकते हैं, तभी आपका मेंस पेपर होगा या चेक होगा या फिर पेपर, यदि पेपर 2 शिफ्टों में हुआ तो प्री और मेंस, यदि प्री पहले हुआ आप क्वालिफाई हुए तभी आप मेंस में बैठ पाओगे। यदि आपका प्री और मेंस एक ही दिन हुआ तो आपका मेंस जो पेपर है वो तभी चेक होगा जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे और मेरिट में आ जाओगे, ठीक है। 120 मतलब एक सीट के पीछे 20 लोग मेंस के लिए जाएंगे या मेंस का पेपर जो है एक सीट के लिए 20 लोगों का चेक होगा। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट आज आप लोगों के सामने आई है और जिन जिन लोगों ने भी नेट सेट क्वालिफाई किया है वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे कभी भी आपने नेट सेट किया हो, आज से 2 साल 5 साल पहले किया हो। और सेट का भी यदि आने वाला जो रिजल्ट है वो 8-10 दिन में आ जाएगा। तो अगर आप आश्वस्त हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप कॉलेज कैडर के लिए जुट सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सेट का रिजल्ट आएगा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जुट जाइए, अब गायब हो जाइए सोशल मीडिया से, एनी अदर थिंग से। मैं भी गायब होने वाला हूँ, आप भी गायब हो जाइए, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है, आप भी तैयारी कीजिए। इसलिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अब सीधा मिलेंगे पेपर के बाद कि किस तरह का पेपर हुआ था और किस तरह का पेपर, कितनी मेरिट रहेगी, क्या रहने वाला है, अब आप देख सकते हैं। और जुट जाइए, पढ़िए और मेहनत कीजिए और पेपर को क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इस पेपर के लिए बैठने वाले हैं आने वाले समय में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द हिस्ट्री वाला।